हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा। बीए फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा में स्वागत है और स्वागत है राजनीति विज्ञान की इस क्लास में। आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। आज हम इस शुरुआती वीडियो में थोड़ा बहुत जानेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और क्योंकि किसी भी विषय के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है कि उसके बारे में हम शुरुआती परिचय प्राप्त कर लें, उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि भले ही हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं और वो ऐसा सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान जो न केवल हमारे पाठ्यक्रम की जो परीक्षा होगी उसके अनुसार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सामान्य ज्ञान के विषय में भी पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारी मदद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु चूँकि हम एक विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीए पार्ट फर्स्ट की तैयारी करना हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। साथ में चूँकि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में भी राज्य सरकार का बहुत जोर है, इसलिए हम जान लें कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ हम बनाएंगे। लेकिन साथ साथ में हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत में देख लें कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन सा वीडियो हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा उपयोगी नहीं है। तो ये सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक विद्यार्थी को, क्योंकि कई बार जो प्रश्न है सिलेबस में बिल्कुल सुपरफिशियल तरीके से ही दिया हुआ होता है और वो प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल सुपरफिशियल तरीके से ही टॉपिक को उठा करके दे दिया जाता है, लेकिन परीक्षार्थी को पता नहीं होता है कि ये हमारे सिलेबस में शामिल है और इसमें कौन सा जो एस्पेक्ट है वो हमारे लिए हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ताकि क्योंकि जब तक हमें सिलेबस के एस्पेक्ट का आयाम का पता नहीं होगा कि किस रूप में वो टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है, तो उस रूप को जब हम जानेंगे, सिलेबस को जानेंगे, तभी हम जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उसकी आवश्यकताओं को, उसकी ज़रूरतों को हम जान सकेंगे कि इसका उत्तर हमें किस परिप्रेक्ष्य में देना है। इसीलिए सिलेबस का गहन अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ें कई बार हम 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं और बीए में भी पढ़ते हैं, और वही चीज़ें फिर हमारे उसी विषय में एमए में भी आती है। तो बार बार इन चीज़ों को पढ़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो सिलेबस की डिमांड है, जो प्रश्न की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होता है। तो उस प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उत्तर कब दे पाएंगे? जब हम सिलेबस को पूरी तरह से समझ सकेंगे, उसका गहन अध्ययन करके सिलेबस को जब हम जान सकेंगे कि हमारी परीक्षा जो है उसकी मांग हमारे सिलेबस में कहाँ तक उस प्रश्न की गहराई मांगी गई है, तो उस चीज़ का पता हमें हमारे सिलेबस के अध्ययन से ही लगेगा। आपके जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है एमएलएसयू यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम बनाया गया है राजनीति विज्ञान का। तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अनुसार जो आपका पाठ्यक्रम है 5 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पेपर का ये जो सिलेबस हम देख रहे हैं वो फर्स्ट पेपर का है, 2 पेपर इसमें होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो पहली यूनिट है वो बिल्कुल शुरुआती परिचय आपको देती है राजनीति विज्ञान का, जिसमें मीनिंग, स्कोप एंड नेचर और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का अर्थ, इसमें क्षेत्र कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान हमारा विषय है उसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि विषयों के बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई भी विषय या तो विज्ञान होता है या फिर कला का विषय होता है। तो राजनीति विज्ञान इसमें किस श्रेणी में आता है? इन तीनों चीज़ों के बारे में, उसका अर्थ या परिभाषा, उसका क्षेत्र और उसका नेचर, इनके बारे में दो दृष्टिकोण, एक तो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत क्षेत्र और दूसरा कंटेम्प्रेरी यानी आधुनिक क्षेत्र। 2 तरीकों से इन तीनों चीज़ों पर विचार किया जाता है। जो पुराने विचारक हैं, अरस्तु जैसे विचारक हैं, ये जो है वो परंपरागत दृष्टि से राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित करते हैं और उसकी प्रकृति निर्धारित करते हैं, जैसे कि राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में।
तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है राजनीति विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र और नेचर निर्धारित करने का, वो हम देखेंगे। साथ ही जो आधुनिक तरीका है कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, यानी आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि समय के साथ काफ़ी बदलाव होते हैं, राजनीति विज्ञान को एक तरह से विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया गया। विभिन्न जो आधुनिक विचारक हैं उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान कला न होकर के विज्ञान है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का जो मीनिंग, क्षेत्र और नेचर है वो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित हुआ, और उसको वो जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको हम पढ़ते हैं कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, यानी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो पहली यूनिट में हम पहला टॉपिक देखेंगे परंपरागत तरीके से और आधुनिक तरीके से राजनीति विज्ञान का अर्थ, स्कोप यानी क्षेत्र और प्रकृति। इसी पहली यूनिट के अंतर्गत ही हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद, और उसी का एक अगला चरण है व्यवहारवाद का, उसको कहते हैं उत्तर व्यवहारवाद। इसके बाद ये राजनीति विज्ञान के जो विकास क्रम है उसमें जो परिवर्तन है, आधुनिक दृष्टिकोण है, उसका विवेचन इसमें मिलता है। ये आधुनिक दृष्टिकोण के टॉपिक हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पॉलिटिकल साइंस में, कि किस तरह से अंतः अनुशासनात्मक यानी अन्य विषयों के साथ जोड़ करके राजनीति विज्ञान का अध्ययन किस तरह से किया जाए। फिर आते हैं दूसरी यूनिट पे। दूसरी यूनिट में विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, पहली यूनिट में जैसे कि शुरुआती परिचय था, दूसरी यूनिट में विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा की गई है राजनीति विज्ञान की, जिसमें है आपके सिलेबस में लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, विभिन्न राजनीतिक विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की विभिन्न परिस्थितियाँ क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक अवधारणा के रूप में आप स्वतंत्रता को पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में है इक्वलिटी यानी समानता, समानता क्या होती है, समानता की अवधारणा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, विभिन्न विचारकों के समानता के बारे में क्या विचार है, समानता और स्वतंत्रता दोनों में क्या संबंध है, यही चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत अगली अवधारणा है पावर यानी शक्ति, अथॉरिटी यानी सत्ता, शक्ति के किसे कहते हैं, सत्ता किसे कहते हैं, शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है, लेजिटिमेसी यानी वैधता क्या होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास क्या होता है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। ये शब्द हम सामान्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका जो अवधारणात्मक स्वरूप है राजनीति विज्ञान की दृष्टि से, पारिभाषिक दृष्टि से, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसमें रहेगा सोवरेंटी और प्लूरलिज्म। सोवरेंटी यानी संप्रभुता, प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद। इन चीज़ों के बारे में, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तीसरी यूनिट जो है इसकी, तीसरी यूनिट में हम देखेंगे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। लोकतंत्र किसे कहते हैं, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही या अधिनायकवाद भी इसको कहते हैं। ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन हमारे देश में कौन सी विशेषता है जो डेमोक्रेसी की है, कौन कौन से देश हैं जो डिक्टेटरशिप अपनाए हुए हैं यानी तानाशाही क्या है, कुछ गुण और अवगुण डेमोक्रेसी के होते हैं, कुछ गुण और अवगुण डिक्टेटरशिप के होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में है पार्लियामेंट्री यानी संसदीय व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो ये इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के गुण और दोष क्या हैं, इनके बारे में जो मूल्यांकन है, आलोचनात्मक मूल्यांकन, वो हम पूरी चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद फेडरलिज्म यानी संघवाद, पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न जो राजनीतिक दल, किस प्रकार से राजनीतिक दल का गठन होता है, राजनीतिक दल कहते किसे हैं, राजनीतिक दल और अन्य जो समूह होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, इन्हीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है राजनीतिक दलों के बारे में, उसके बारे में हम तीसरे यूनिट में चर्चा करेंगे। चौथी यूनिट जो है आपकी, उसमें सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज और ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार क्या होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हम सुनते आते हैं लेकिन वास्तव में इनका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा क्या है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसी के बारे में इसकी चर्चा की जाएगी। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, उनके जो प्रत्येक अंग है उनका कार्य क्या है, जैसे
न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और विथ रेफरेंस टू रेसेंट ट्रेंड्स, यानी वर्तमान में जो प्रवृत्तियाँ चेंज होती जा रही हैं, जो सामान्य प्रवृत्तियाँ वर्तमान की हैं, उनको लेते हुए इनका अध्ययन हमें करना है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस, ये बेसिकली अमेरिका की थ्योरी है, यानी सत्ता का, शक्तियों का पृथक्करण और चेक एंड बैलेंस यानी शक्ति संतुलन। तो ये जो संतुलन और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इनके बारे में भी हम देखेंगे कि विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में ये किस हद तक पाया जाता है। 5वीं जो यूनिट है आपकी, उसमें थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की जो उत्पत्ति है उसके सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बारे में आपने 12वीं में कक्षा 11 में भी आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा है, जिसमें होब्स, लॉक, रूसो की थ्योरी आपने पढ़ी है। उसी के बारे में हम इसमें भी पढ़ेंगे। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है होब्स, लॉक, रूसो की, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशनरी यानी विकास का जो सिद्धांत है कि राज्य विकसित हुआ है, बना नहीं है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के विपरीत का सिद्धांत है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें अब 2 प्रकार की आइडियोलॉजीज आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, लिबरलिज्म यानी उदारवाद और मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये तो था फर्स्ट पेपर का सिलेबस। दूसरा जो पेपर है उसमें आपका है मनु, शुक्र और कौटिल्य विचारक, विभिन्न विचारक हैं। आपको भारतीय विचारकों का जो पेपर है वो पेपर है मनु, कौटिल्य और शुक्र। इसके बाद में दूसरी यूनिट में राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तीसरी यूनिट में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान। यूनिट 4 में आपके M.K. गांधी यानी मोहनलाल करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 5वीं यूनिट में M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये 5 यूनिट आपकी जो भारतीय विचारक हैं, प्राचीन से लेकर के आधुनिक विचारक हैं, विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, उन्हीं को लेकर के ये आपका ये पेपर बनता है। तो ये था आपका सिलेबस के बारे में सामान्य चर्चा। इसके बाद में एक एक जो फर्स्ट पेपर से हम शुरू करेंगे, जिसमें राजनीति विज्ञान के बारे में जो शुरुआती मीनिंग और स्कोप और नेचर है, उसके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे जो सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करते चले जाएंगे। तो प्रत्येक वीडियो को आप देखें, समझें। समझ में नहीं आता है, कहीं और विस्तार की आपको लगता है कि अधिक आवश्यकता है, तो जो भी वीडियो दिए जाएंगे उसके कमेंट बॉक्स में आप जा कर के अपनी क्वेरी कोई भी है वो वहाँ पर दे सकते हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, ये आपके अटेंडेंस में काम आएगा। और सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध भी है कि आप प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखें, ताकि कोई भी टॉपिक, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी टॉपिक अगर बीच में छूट जाता है तो अगला टॉपिक है वो समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करें कि आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें और उसके नोट्स अपनी कॉपी में उतार लें, ताकि आपको उसको रिवाइज़ करने में आसानी हो।